प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर हुए रवाना। प्रधानमंत्री ने रवानगी से पहले कहा, यह दौरा साझेदारी और विविधता को मजबूत करने का अवसर करेगा प्रदान। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। विभाग के मंत्री और अधिकारियों के इस्तीफे की मांग। प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर हुआ कम। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी 12 कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में अति भारी बारिश की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज और कल बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई दौरा। प्रभावित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। और प्रदेश भर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे हैं कई कार्यक्रम आयोजित। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से जुम्बा कार्यक्रम और जन जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला पड़ाव अमेरिका है। प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस की बैठक को भी संबोधित करेंगे। साथ ही वे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को भी नेतृत्व करेंगे। यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दौरा साझेदारी और विविधता को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं और दोनों देश बहुत से क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर ये रवानगी की तस्वीरें हैं और दोनों देशों के बीच हम मान सकते हैं कि कई ऐसे अहम और ऐतिहासिक समझौते होने हैं। साथ ही साथ कई मायनों में ये यात्रा बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहा हूं। मैं न्यूयॉर्क में अपनी यात्रा शुरू करूंगा, जहां मैं 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसके बाद मैं वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करूंगा, जहां राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात होगी। ये यात्रा हमारी साझेदारी की गहराई और विविधता को समृद्ध करने का अवसर होगी। भारत अमेरिका के संबंध बहुआयामी हैं, जिसमें सभी क्षेत्रों में जुड़ाव गहरा रहा है। हम दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ राजकीय भोज में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के साथ शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अपनी यात्रा के दौरान मैं अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करूंगा। मुझे विश्वास है कि अमेरिका की मेरी यात्रा लोकतंत्र, विविधता और स्वतंत्रता के साझा मूल्यों पर आधारित हमारे संबंधों को मजबूत करेगी। मैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह असीसी के निमंत्रण पर वॉशिंगटन डीसी से काहिरा की यात्रा करूंगा। मैं मिस्र की राजकीय यात्रा पर जाने को लेकर उत्साहित हूं। ये यात्रा मिस्र के साथ हमारी तेजी से विकसित हो रही साझेदारी का प्रतिबिंब है। मैं हमारी सभ्यतागत और बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ अपनी चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे मिस्र में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के पहले चरण में अमेरिका पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होनी है, जहां वो बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे।
इसके बाद प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करने वाले हैं। गुरुवार को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी उच्च स्तरीय वार्ता के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन गुरुवार शाम प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी भी करने वाले हैं। 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो 23 जून को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। अपनी औपचारिक मुलाकातों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, व्यवसायियों और अन्य प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। वहीं भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम देंगे। अमेरिका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर 24 से 25 तारीख तक मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति सीसी के साथ अपनी बातचीत के अलावा प्रधानमंत्री मोदी मिस्र सरकार के वरिष्ठ गणमान्य लोगों, हस्तियों के साथ साथ इजिप्ट में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करने वाले हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आजादी के बाद पिछले 9 वर्ष का कार्यकाल सुनहरा रहा। उन्होंने जयपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 9 वर्षों तक देश की सेवा, गरीब कल्याण और पारदर्शिता लाकर सुशासन दिया है। इस मौके पर सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक राजपाल सिंह शेखावत और मदन दिलावर सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार व्यवस्थाओं से देश को आगे बढ़ा रही है। ये एक ऐसी पार्टी है जो पंजीकरण करके लोगों को बेवकूफ नहीं बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक ऐसी पार्टी है जो जैम की ट्रिनिटी पहले देश में लागू करती है। हर गरीब को अधिकार देती है कि वो अकाउंट हो उसका। हर गरीब को पहचान पत्र देती है आधार से। हर एक के यहाँ पे मोबाइल फोन पहुँचाती है, जिससे आज देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लगभग 29-30 लाख करोड़ रुपए करोड़ों परिवारों में सीधा उनके खाते में गया। हमने तो कोई ऐसा पंजीकरण नहीं कराया। हमने तो महीनों महीनों तक झूठे वादे नहीं दिए। जो बोलते हैं वो करते हैं और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। आज की तारीख में एक और तरीका है भारत को मजबूत करने का, वो है अर्थव्यवस्था। यानी हमारे किसान की जो उपज है उसको सबसे ज्यादा से ज्यादा दाम मिले। जो व्यापार है दुनिया के साथ, उस दुनिया के साथ व्यापार में भारत दबके नहीं रहे, दूसरों के साथ बराबरी करके रहे। चाहे तेल हो, चाहे अनाज हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की चीज हो, इन सब व्यापारों में, चाहे वो आसियान के देश हो, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, आज की मोदी सरकार में भारत का झंडा बुलंद करके रखते हैं ताकि व्यापार का फायदा भारत को हो। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। कल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता में सांसद मीणा ने बताया कि जल जीवन मिशन में विभिन्न कंपनियों को टेंडर देते समय सरकारी नियमों की अनदेखी की गई है। उन्होंने राज्य के संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारियों के इस्तीफे की भी मांग की। हर घर नल, हर घर जल, और उसमें करोड़ों रुपए भारत सरकार ने राजस्थान की सरकार को दिया, जिसमें एक आंकड़े के अनुसार राजस्थान हर घर नल के जरिए जल पहुंचाने में सबसे फिसड्डी है, और उसमें भी हजारों करोड़ का घोटाला किया है, जिसकी जानकारी मीडिया के जरिए
हम राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं। और घोटाला कैसे किया? अपने पीएचईडी ने जल जीवन मिशन के द्वारा कई फर्मों को कार्य दिए, नियम कानून कायदों को तोड़कर दिए। घोटाला जो जल जीवन मिशन में एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, जिसमें मंत्री जी की भी सहमति है, एसीएस हैं, उन्होंने तो सारे काले कारनामे चीफ इंजीनियर से मिलकर किए हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर कम हो गया है। अब केवल कुछ ही जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के समाचार हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज बारां, कोटा और सवाई माधोपुर जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बूंदी, झालावाड़ और टोंक में मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। उधर धौलपुर जिले में कल से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। इसके अलावा तूफान प्रभावित जिले बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली और अजमेर में राहत और बचाव कार्य जारी है। अगले 24 घंटों बाद ये सिस्टम पूर्वी राजस्थान के जो अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में पहुंचेगा। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश 19 जून को भी जारी रहेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश का दौर अगले 24 घंटों बाद समाप्त होगा और इसके बाद ये सिस्टम 20 जून को जो है वो राजस्थान से धीरे धीरे निकलता हुआ रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर 20 जून को भी जारी रहेगा। अजमेर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव से पिछले 2 दिनों से जारी बारिश का दौर आज थम गया है। शहर में फिलहाल धूप निकली हुई है। वहीं दूसरी ओर बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। यहां की आना सागर झील के बाहर गौरव पथ पर पानी भरा होने के कारण जिला प्रशासन ने झील के सभी चैनल गेट खुलवा दिए हैं। 2 दिन हुई मूसलाधार बारिश से जहां सड़कों और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, वहीं यहां के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी भर गया है। शहर में कई जगह तेज हवाओं के कारण बिजली के पोल, पेड़ और कच्चे मकान की दीवारें गिर गई हैं। प्रदेश में चक्रवात बिपरजॉय का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी इसके मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव पीसी किशन ने बताया कि प्रदेश में चक्रवात के प्रभाव से 3 मौतें हुई हैं और पशुधन में भी किसी भी हानि के समाचार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चक्रवात के अनुमान के विपरीत सभी विभागों के बेहतरीन प्रयास से नुकसान नहीं के बराबर हुआ है। बारिश जितना प्रेडिक्शन था उससे ज़्यादा हुआ। बारिश का जो प्रेडिक्शन था, जो हर एक जगह में 200 से 300 mm टाइप का जो था, 300 mm का जगह में हमारा इवन 400 mm, 500 mm तक भी बारिश हुआ। और टोटल जितना नॉर्मल बारिश होता है, जैसे अभी जालोर जिला, पाली जिला, सिरोही जिला, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहे, बाड़मेर भी, और आज का तारीख में राजसमंद भी आए। तो जालोर, पाली और सिरोही जिला में मोर देन 2000% बारिश हुआ है। टोटल मतलब लाइफ में लॉस जो है केवल 3 लोग मरे हैं, वो ये राजसमंद जिला से मतलब एक खबर आया है। अभी हमको जो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे डेजर्ट में कभी बाढ़ होता है तो बहुत सारे नया वाटर बॉडीज क्रिएट हो जाते हैं। वो पानी सब लोगों के लिए अट्रैक्शन का चीज़ बन जाता है, लोग सब उसको देखने जाते हैं, लेकिन उसमें बच्चे सब भी देखने जाते हैं। और ज़्यादातर अपना मतलब स्टेट में लोग तैरने नहीं जानते हैं। मतलब ये जो तालाब सब बना है, नहीं तो जहाँ पानी जमा है उसमें मतलब समस्या आ सकती है। पशुधन में भी बीमारी, जैसे लंपी स्किन डिजीज जस्ट लास्ट ईयर हुआ था, उसी टाइप का चीज़ भी अभी बढ़ सकता है। तो हमारा अभी जो मेजर्स है, जो चीज़ हम आगे करने वाले हैं, तुरंत सबको राहत देना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज और कल बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करेंगे। साथ ही तूफान से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को लेकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्थिति और राहत कार्यों पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कथित अमर्यादित टिप्पणी पर कांग्रेस के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राजस्थान में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, इसलिए वो अनर्गल और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देश में झूठ के 3-4 जनरेटर हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनमें से एक अरविंद केजरीवाल है। झूठ बोलने में मास्टरी है। कहां है लोकपाल, कहां है अन्ना हजारे? मैं आम आदमी हूं, मेरे कपड़े देखो। आपका महल देख लिया भाई साहब लोगों ने? 50 करोड़ के महल में रहते हैं वो। बातें बड़ी बड़ी, डायलॉग बड़े बड़े, झूठ बोलकर, नाटक करके। इस आदमी के हर एक्शन पे नाटक है। हिंदुस्तान का कोई भी मुख्यमंत्री 50 करोड़ के महल में नहीं रहता। नाटक कर रहे हो यहाँ पे, हमें बता रहे हो काम, हमारी नकल करते हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारी नकल करते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले फ्री दवा, फ्री जांच, फ्री इलाज और राइट टू हेल्थ लाने वाला राज्य राजस्थान है। ये आए यहाँ पे डायलॉगबाजी करने के लिए। गारंटी से कह रहा हूं, एक सीट नहीं मिलेगी। ये आम आदमी बनकर नाटक कर। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले आज योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान हर आयु वर्ग के लोगों ने योग क्रियाएं की। इस अवसर पर सांसद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन योग के लिए समर्पित किया है, इसी कारण दुनिया भर में लोग योग से जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व में मणिपुर खेलकूद संस्थान द्वारा योगा का विशाल योगा का आयोजन रखा गया। इसके पीछे भावना है कि युवाओं में योगा के प्रति जो आकर्षण बढ़े, और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा का जो प्रारंभ किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता मिली है, इसे हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति के और भारतीय परंपरा के जो जीवन जीने के, आनंदमय जीवन जीने के जितने व्यायाम है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और हमारे युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए योग करें, व्यायाम करें और शारीरिक श्रम करें। इसके लिए योगा का महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप सभी योगा में भाग लें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज से 9 साल पहले जो लोगों के निरोगी रहने के लिए और पूरे विश्व के अंदर निरोगी रहने के लिए और मानसिक शांति और उज्जवल आपका विकास भविष्य कैसा हो, उसके लिए आज से 9 साल पहले योग दिवस का शुरुआत किया था। आज पूरे विश्व में इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी तरह के अगर कार्यक्रम होते रहे, युवा स्वस्थ रहेंगे, खेल कूद में अगर आगे बढ़ेंगे और योग उनको शिक्षा और उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाएगा। इस योगा शिविर का प्रमुख उद्देश्य लोगों में योगा के प्रति अवेयरनेस करना है और योगा कैसे लोगों के दिनचर्या की रोजमर्रा की आदत बने, उसका प्रचार करना है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया। वो कार्यक्रम पिछले वर्ष भी किया था, आगे भी करते रहेंगे। कामना करते हैं। धन्यवाद। प्रदेश भर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में जुम्बा कार्यक्रम और जन जागरूकता रैली निकाली गई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति संजीव शर्मा ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया और रैली से पहले एक जुम्बा का आयोजन किया गया और उसका उद्देश्य यही है कि हम जन चेतना जागृत करें योग के प्रति, ताकि हमारा समाज, प्रत्येक व्यक्ति, हमारा राष्ट्र और पूरा विश्व शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन असेंबली में मनाया जा रहा है और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय उसमें शिरकत करेंगे। और जो राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है वो
भारत में जबलपुर में मनाया जा रहा है और वहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और ये आयुष मंत्रालय के माध्यम से के द्वारा ये योग दिवस है वो मनाया जाता है और उसी कड़ी में ये हम सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। जयपुर के रामनिवास बाग में सर्वांगीण समृद्धि योग एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिला, पुरुष, युवा एवं बुजुर्गों ने उत्साह से भाग लिया। मेडिटेशन कैसे करना है, ऊपर पीछे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मोस्ट वांटेड तस्कर कमल राणा को राजस्थान सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने महाराष्ट्र के शिरडी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान 4 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर कमल राणा पर हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के 40 मुकदमे दर्ज हैं। इस पर राजस्थान पुलिस ने 50,000 रुपए का और मध्य प्रदेश पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। रेलवे की ओर से यात्रियों को बेहतर और अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें विशेष रूप से सामान्य डब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट, बैठने की जगह सहित साफ सफाई और पानी की उपलब्धता जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही कोची में शौचालयों की सफाई व्यवस्था की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस ड्राइव में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नियुक्त किया गया है। बेहतर और अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 15 दिन की स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें हमारा जो पर्पस है कि जो ट्रेन के जो हमारे कोचेज़ हैं, इसमें वाटरिंग की व्यवस्था, इसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था, जो हमारा स्टाफ है उनके बिहेवियर, इन सब चीज़ों पर फोकस करके ये ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें हमने ऑफिसर्स और जो हमारे स्टाफ है उन सबको इनमें इंक्लूड किया है। राउंड द क्लॉक हमने ऑफिसर्स की भी इंपॉर्टेंट स्टेशनों पर ड्यूटी लगाई है, ताकि वो इस चीज़ को मॉनिटर कर सके कि जो व्यवस्था जो रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही है वो सही तरीके से संचालित हो रही है कि नहीं। और इसके अलावा हमारा ये भी उद्देश्य कि जो कंप्लेंट्स जो आ रही है उनका त्वरित निदान किया जा सके। और हमारा जो फोकस है वो है कि एक जैसे यात्री गाड़ी में जो अगर भीड़ हो रही है तो एक्स्ट्रा कोचेज लगाया जाए या स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए। एक पूरे उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं कि रेल की जो हमारी सुविधाएं हैं उसको और हम बेहतर बना सकें। सीकर जिले में किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संबल प्रदान कर रही है। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने बताया कि इस योजना का लाभ सीधा किसानों को मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। वहीं बैंकिंग विशेषज्ञ सुदेश पूनिया का कहना है कि जिले में 2,67,000 किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई और उसको कोई ऋण माफी की बात नहीं की, कोई सहयोग की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें किसानों का सम्मान करना है, इसलिए किसान सम्मान निधि के नाम पर एक योजना चलाई। हर 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त छोटे किसानों को और अब तो सभी किसानों का कर दिया। वो देते हैं साल भर का 6,000 रुपया प्रति किसान को मिल जाता है। सीकर में 2,67,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। पूरे राजस्थान में भी बड़ी संख्या के अंदर किसान लाभान्वित हुए हैं। तो मैं तो निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये इस योजना में किसानों को पैसा दे रहे हैं तो आपको भी इस योजना के अंदर सहभागी बन करके किसानों को लाभ दिलवाना चाहिए और उन किसानों को वेरीफाई करके भेज देनी चाहिए सूची। भारत सरकार के द्वारा किसानों को संबल प्रदान करने के लिए 2019 से किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई, जिसमें शुरुआत में लघु एवं सीमांत किसानों को ही फायदा दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद नियमों में बदलाव करते हुए अब केंद्र सरकार के द्वारा हर किसान को इसका लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 3 किस्तों में किसान के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत 6,000 रुपये सालाना आ रहे हैं, जो किसान उन पैसों के माध्यम से अपने खेतीबाड़ी में काम में ले सकते हैं। हाल ही में मैं किसानों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें नियमों में कुछ बदलाव किया गया है।
और अब वर्तमान में हर किसान को जो इसमें लाभार्थी है, जिन्होंने अपना पंजीकरण इसमें करवा रखा है, उनको ई-KYC करवाना अनिवार्य है। ई-KYC नहीं होने की स्थिति में किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। तो सभी किसान भाई जो है वो PM किसान सम्मान निधि के पोर्टल है, उस पोर्टल पे आने वाले ई-KYC कॉलम के माध्यम से अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाएं और ई-KYC करवाएं। जो प्रधानमंत्री ने ये जो किसान सम्मान निधि की जो योजना चालू कर रखी है, उससे मेरे को बड़ा बेनिफिट हो रहा है। जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है खेती के लिए, कहीं बीज लाना है, खाद लानी है, तो वो पैसा अकाउंट में रहता है। जेब में अगर पैसा रहेगा तो उसका खर्चा हो जाता है, लेकिन जब अकाउंट में पैसा होगा तो जब भी बाज़ार में जाते हैं तो उससे पैसा निकाल लेते हैं और उससे सामान खरीदने में बड़ी आसानी हो जाती है। जब बिजली का बिल आता है तो बहुत आसानी से हम अकाउंट से पैसा निकाल के और बिजली का बिल जमा करवा देते हैं। मैं तो बारंबार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गरीब किसान के बारे में सोचा और उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आने लग गया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, इसका 2000 रुपये मिल रहा है। ये 13 किस्तें मिल चुकी हैं। इसका खेती के जो ये फसल है, इसके खाद है, बीज है, इसके काम में ले रहे हैं। मैं किसान परिवार से हूँ। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत सहायता मिली है। साल में हमारा खाता कमा 6000 रुपया बाका द्वारा गिरा जा रहे हैं, जिससे मन बहुत सहायता मिल रही है। बाका द्वारा हमें बीज खरीदा हाँ और खेती बाड़ी करा हाँ, जिससे हमारा काम चल रही है बढ़िया वाला। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर हुए रवाना। प्रधानमंत्री ने रवानगी से पहले कहा, यह दौरा साझेदारी और विविधता को मजबूत करने का अवसर करेगा प्रदान। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। विभाग के मंत्री और अधिकारियों के इस्तीफे की मांग। प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर हुआ कम। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी 12, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में अति भारी बारिश की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज और कल बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई दौरा। प्रभावित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। और प्रदेश भर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे हैं कई कार्यक्रम आयोजित। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से जुम्बा कार्यक्रम और जन जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।